पाए तो पहले ही नेताओं को गिरफ्तार कर लो, जब तक वो रिलीज नहीं होंगे हम यहाँ से लड़ेंगे। भैया क्या लग रहा है कि ये जश्न यहीं थम जाएगा, ये जश्न आगे बढ़ता रहेगा? तमाम सिस्टम में खराबियां हैं तो उन सिस्टमों पर भी आवाज़ उठाई जाएगी। ये जश्न तो आगे बढ़ता ही रहेगा। सवाल इस चीज़ का होना था कि इस सरकार में जितने भी मंत्री बैठे हैं उन्हें कभी ऐसा ना लगे कि भाजपा को चुनाव जिता करके हम कैबिनेट मिनिस्टर बने रहेंगे और हमसे हमारी नाकामयाबी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। एक फेल्ड शिक्षा मंत्री से ये नहीं पूछा जाएगा कि देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल क्यों है, उससे सिर्फ ये बोला जाएगा कि भाजपा को चुनाव जिताते हो तो बने रहो अपनी कुर्सी पे। ये डर एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक चुने हुए नेताओं को होना चाहिए। ये डर जब तक बना रहेगा लोकतंत्र का नेताओं के मन में, तब तक वो सत्ता को भोगी होकर के भोगना बंद कर। अब देश का शिक्षा मंत्री किसको बनाया जाए? अब जैन जी के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अब शिक्षा मंत्री कैसा होना चाहिए? शिक्षा मंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिसे मालूम है कि ये एजुकेशन सिस्टम की क्या दिक्कतें हैं और उसको दुरुस्त कैसे किया जाए। अच्छा, खास करके पेपर लीक बहुत बड़े समस्या, यदि फिर से पेपर लीक जैसे समस्या अगर सामने आते हैं तो उस पर क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को, ताकि जेन जी को ऐसे प्रोटेस्ट ना करना पड़े? जेन जी को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करना पड़े? अब के बाद से तो जेन जी बहुत प्रोटेस्ट करेगा। अब जेन जी ने प्रोटेस्ट करना सीख लिया है, प्रोटेस्ट जीतना भी सीख लिया है। तो अब जितने भी हमले इस देश के नौजवानों पे, छात्रों पे, आम जनता पे होंगे, उन सब के डिफेंस में खड़ा होगा इस देश का छात्र नौजवान। अच्छा, सवाल से खास करके आपका अपील क्या रहेगा? आने वाले अगर कोई समस्या आते हैं तो उनको लेकर आप अभी क्या सुझाव देना चाहेंगे? कैसी बातें पूछ रहे हो? मतलब आने वाली समस्या का क्या सुझाव? जाओ भाई, 2012 हो गई थी, जनता सड़कों पर नहीं उतर रही थी, क्या वो सड़कें अब आवाज हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं था कि 2012 के बाद। अरे यहाँ से थोड़ी 2012 के बाद इस देश की सड़कें सूनी थी, ये सच नहीं है। ये कहना एक बहुत बड़ा अन्याय होगा 2019 के छात्र आंदोलन के साथ में, ये बहुत बड़ा अन्याय होगा किसान आंदोलन के साथ में। इसलिए हम ये नहीं मानते हैं, रेसलर्स के प्रोटेस्ट के साथ ये अन्याय होगा, हम ये सब नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि जब जब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की गई है, तब तक इस देश की सड़कों को आबाद किया गया है। ये भी उन्हीं मूवमेंट से सीख लेता है। हम मूवमेंट्स, एंटी CAA मूवमेंट से सीख लेते हैं, फार्मर्स मूवमेंट से सीख लेते हैं। इसलिए आज उस मूवमेंट में भी कायम है, क्योंकि हमें उन्होंने सिखाया है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तो ये भी आगे आने वाले मूवमेंट्स को इन्फॉर्म करेगा, मैच्योर करेगा और आगे आने वाली लड़ाइयाँ और मजबूत होंगी। बस एक फोटो में